अरे हाथ से लिखे हुए दे दे चाहिए क्या, चल जाएगा, या टाइप वाले ही चलेंगे? अरे मैं ऐसा नहीं लिखता, तो कॉपी में ठीक लिखता हूँ। हैं? टाइप या हाथ से लिखे हुए? प्रश्न होने चाहिए, और क्या मतलब हो। टॉपिक के हिसाब से सारे मिल जाएंगे साथ। हैं? हाँ, मेरी मेरी राइटिंग। अरे मैं कॉपी में अच्छा लिखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लिखता तो यहाँ पे भी अच्छा ही हूँ। कोई बात नहीं, चलो। कुंभा कहाँ तक हो गया था? हैं? कलम, कटार और कला का धनी। कलम हो गई थी इसकी, कटार की बारी थी। क्यों? कलम में क्या लिखा है? इसकी किताबों के नाम लिखे हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध लिखे हैं क्या? गीत गोविंद पे टीका, चंडी शतक पे टीका, कामराज रति सारी, ये किताबें लिख ली सारी इसकी। ठीक ठीक ठीक। एक बार पेपर में प्रश्न आया था, संगीत राज को कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में? 5 भागों में बांटा है यार, 9 में मत बांट। 5 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। कुछ एक भाग है, देखो देखो, ऐसे होने चाहिए मेरे हिसाब से। पाठ रतन कोश, दूसरा वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश। मेरे जितने याद है उतने लिखूंगा, ठीक है ना? रस रतन कोश, एक और है गीत रतन कोश। ये 5 भागों में इसको ही बांटा है, आ जाए तो। बाकी नहीं आता है, के भाग पूछे गए थे। ठीक है, तो ये संगीत राज के भाग थे। अगली बात आपने कही थी, राणा कुंभा किसका धनी? कटार। कटार 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 की बात थी, तो कटार की धनी की बात करता हूं। राणा कुंभा के समकालीन है मालवा का शासक। और मालवा का शासक कौन है? एम के फर्स्ट। कौन है? एम के फर्स्ट। एम के फर्स्ट में कौन? महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है, ये इसके साथ युद्ध होगा सन 1437 ईस्वी में। महमूद खिलजी प्रथम के साथ राणा कुंभा का युद्ध कब हो रहा है? 1437 ईस्वी में। युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। युद्ध किसके साथ करवा रहे हैं? महमूद खिलजी सेकंड, और किसके साथ? कुंभा के साथ। और इस युद्ध में विजयी कौन होता है? राणा कुंभा विजयी होता है। युद्ध में कौन विजयी हुआ? कुंभा। और इस महमूद खिलजी जो फर्स्ट है, इसको क्या करता है? 6 महीने तक कैद रखता है। कितने महीने कैद रखता है? 6 महीने कैद रख करके फिर इसको छोड़ देता है। दया भी दिखाई है, दोनों चीज हो रही है। 6 महीने क्या रखा? कैद रखा, और कैद रखने के बाद में छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद में अगला शासक आएगा अपने सांगा, उसमें भी ऐसे ही आएगा महमूद खिलजी, उसके साथ भी ऐसी घटना होगी, सेम सी है। ठीक है, तो सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा ने किसको हराया? महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया। और कितने महीने कैद रखा? 6 महीने कैद रखा, और 6 महीने कैद रख के छोड़ दिया। ठीक है, आपने कुंभा की एक उपाधि रखी थी हिंदू सुल्तान, सबसे पहले लिखा है शायद आपने, अरे लिखा है ना? हिंदू सुल्तान आपने कहा मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई, तो मुस्लिम शासक यही है। कौन? महमूद खिलजी फर्स्ट। 6 महीने बाद में छोड़ा है ना इसको, दयालु है, छोड़ दिया, इसलिए उपाधि कौन सी थी? हिंदू सुल्तान। ठीक, कोई बात नहीं। अब बात आती है, ये टिकता नहीं है, कौन? महमूद खिलजी फर्स्ट। सारंगपुर युद्ध या मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा क्या करता है? निर्माण करवाता है। निर्माण किसका निर्माण करवाता है? विजय स्तंभ का निर्माण। विजय स्तंभ का निर्माण। मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने किसका निर्माण करवाया है? विजय स्तंभ का निर्माण कराया। विजय स्तंभ को और क्या कहते हो आप? विक्ट्री टावर। अरे विक्ट्री टावर कहते हो, इंग्लिश में क्या कह दोगे? विक्ट्री टावर। विजय स्तंभ मतलब इंग्लिश में विक्ट्री टावर। और क्या कहते हो? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। और क्या कहा जाता है?
मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर, अजायब घर किसे कहते हैं? सोच लो। आपने इसको तो कह दिया मूर्तियों का अजायब घर, अजायब घर किसे कहते हैं? चिड़ियाघर किसे कहते हैं? हिस्ट्री क्लास में क्या पूछ रहा है मास्टर है, ये बात है क्या? अजायब घर किसको कहते हैं? बोलो। म्यूजियम, जहाँ अजीब चीजें रखी हो वो अजायब घर, और जहाँ चिड़िया रखी हो चिड़ियाघर। जानवर होते हैं वहाँ पे तो चिड़ियाघर कहते हो, ठीक है। मतलब जंगली जानवर हैं उनको कैद करके एक जगह रख रखा है, आप देख रहे हो वो क्या है? चिड़ियाघर है। अजीब चीजें रखी है वो क्या है? अजायब घर, ठीक, कोई बात नहीं। तो मूर्तियों का अजायब घर किसे कहा गया है? विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर को। और इस विक्ट्री टावर को कई जगह काम में भी लिया गया है, जैसे राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है लोगो, उसमें भी इसको लगाया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, उसमें भी इसको काम में लिया गया है। कई कंपनियों ने भी काम में लिया, जैसे जेके सीमेंट ने काम में ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से कई जगह काम में लिया गया किसको? विजय स्तंभ को। किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया था? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। किस विजय के उपलक्ष्य में? मालवा विजय के उपलक्ष्य, ठीक। 9 मंजिला है क्या ये? 9 मंजिला भवन, ठीक है। बाकी कल्चर में पढ़ लेना इसको जो भी है। ये मालवा विजय के उपलक्ष्य में किसने बनाया? कुंभा ने, ठीक। मैं बात कर रहा था महमूद खिलजी फर्स्ट की। महमूद खिलजी फर्स्ट है 1437 में किससे हार गया? कुंभा से, लेकिन मानता नहीं है, कई बार अटैक करता है इस पर। 1443 में इस पर अटैक किया, 1444 में इस पर अटैक किया, 1446 में अटैक किया, 1456 में इस पर अटैक किया। कितनी बार अटैक किया है? 1437 के सारंगपुर के युद्ध के बाद में भी कितनी बार अटैक किया है? कितनी बार अटैक किया, ठीक है। अरे बात समझ में आई क्या? लेकिन हर बार कौन आ रहा है? महमूद खिलजी। मेवाड़ नहीं जीत पाया, मेवाड़ नहीं जीत पाया। बीच में कोई गागरोन जीत लिया होगा, बात अलग है, लेकिन किसको नहीं जीत पाया? मेवाड़ को नहीं जीत पाया, ठीक। नहीं जीत पाता है तो प्लानिंग करता है। प्लानिंग से आपके लिए काम का टॉपिक निकलता है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि कब? 1456 में। कौन सी संधि होती है? चंपानेर की संधि। कौन सी संधि है? चंपानेर की संधि, ठीक है। चंपानेर मालवा की राजधानी थी, ठीक। चंपानेर की संधि कब? 1456 ईस्वी में। किस किस के मध्य? पहला प्रश्न तो ये। एक तो आप कहोगे मालवा, मालवा का शासक कौन? महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी फर्स्ट। दूसरा आप कहोगे गुजरात, गुजरात का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह। इन दोनों के मध्य होती है कौन सी संधि? चंपानेर की संधि। किसके विरुद्ध हुई? राणा कुंभा के विरुद्ध। कुंभा को अकेला नहीं हरा पाया, इसलिए कौन सी संधि कर ली? चंपानेर की संधि। किसके साथ की है? गुजरात के शासक के साथ। किसने की है? महमूद खिलजी फर्स्ट ने। किसको हराने के लिए की है? कुंभा को हराने के लिए। दोनों की प्लानिंग ये है, एक तरफ से कुंभा को घेरेगा कौन? गुजरात का शासक, दूसरी तरफ से घेरेगा कौन? महमूद खिलजी, और फिर मारेंगे किसको? कुंभा को। बात समझ में आ गई? ये चंपानेर की संधि में क्या हुआ? डिसाइड हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? अरे आगे बात समझ। लेकिन कुंभा इनका बाप है, ठीक है, इसको पता है संधि हो गई है। किसको पता है? कुंभा को पता है। ये प्लानिंग इन्होंने कर रखी है। तो कुंभा क्या करता है? एक तरफ से आ रहा है कौन? गुजरात वाला, गुजरात, गुजरात का कौन? कुतुबुद्दीन शाह आ रहा है, ठीक है। इसको पैसे देकर वापस भेज देता है। वापस, ठीक। गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के साथ क्या किया? पैसे दे करके वापस भेज दिया। अरे आ रहा था, पूछ लिया क्यों जा रहे हैं भाई, क्या बात है? मैं अटैक करने जा रहा हूँ। किस पे करने जा रहा है? क्या कुंभा पर? के मैं ही हूँ, क्या चाहिए वो बता। पैसे देगा। अब बचा कौन? कौन बचा? महमूद खिलजी, ठीक है। महमूद खिलजी तो आ रहा है, ठीक। इसके साथ सन 1457 में आप कराओगे बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? बदनौर का युद्ध, बदनौर का युद्ध। 1457 में कौन सा युद्ध हो गया? बदनौर का युद्ध। किस किस के मध्य है? महमूद खिलजी फर्स्ट और किसके मध्य है? कुंभा के मध्य। कुंभा अकेले को तो कई बार हराया था, दोबारा हरा देता है। कुंभा इसमें क्या होता है? विजयी होता है। बदनौर के युद्ध में कौन विजयी हुआ? राणा कुंभा विजयी हो गया। बात समझ में आ गई? तो पहले जब मैं इसको कराता था चंपानेर की संधि, तो चंपानेर की संधि किस किस के मध्य हुई? गुजरात के मध्य और मालवा के मध्य। गुजरात का शासक कौन है?
कुतुबुद्दीन शाह। और मालवा का शासक कौन हो गया? महमूद खिलजी फर्स्ट। कुंभा इस संधि को विफल कर देता है। कुंभा इस संधि को क्या कर देता है? विफल हो गई। ठीक है, बदनौर का युद्ध हुआ है, उसमें कौन जीत गया? राणा कुंभा जीत गया। और बदनौर की जीत के उपलक्ष्य में कुंभा क्या करवाता है? कुशाल माता का मंदिर बनवाता है। कुशाल माता का मंदिर कहाँ बनवाता है? बदनौर भीलवाड़ा में। कहाँ बनवाता है? बदनौर भीलवाड़ा में। बदनौर भीलवाड़ा में क्या बनवाता है? कुशाल माता का मंदिर। समझ गए बात? ये कुंभा की क्या है? कटार है। ये कुंभा की क्या है? कटार। ठीक, कोई बात नहीं। आगे एक बात और बढ़ती है, जब हंसाबाई वाली बात आती है, रणमल राठौड़ की हत्या हो जाती है, रणमल राठौड़ मारा जाता है, उसका बेटा वहां से भाग जाता है। बेटे का नाम था राव जोधा। क्या नाम था? राव जोधा। राव जोधा और कुंभा के मध्य हो जाएगी आवड़ बावड़ की संधि, जो करवाएगी हंसाबाई। वो यहाँ नहीं करेंगे अपन, वो करेंगे जोधपुर में। कहाँ पे करेंगे? जोधपुर में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ इसकी अकेले की बातें बहुत हो जाती हैं, इसलिए चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, तो ये बात होगी किसकी? कटार की। अब बची है कला। अब क्या बची है? कला। कला की बात करते हैं। कला के बारे में जानकारी देता है आपको कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास। श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास, इसका ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम बताना देखें। वीर विनोद। अरे ये इसी का ग्रंथ है, वीर विनोद। अब अगला प्रश्न मेरा है आपसे। कवि राजा श्यामल दास को बहुत पढ़ लिया आपने। कवि राजा श्यामल दास किसका दरबारी विद्वान था? कोई भी बता सकता हो? हाथ ऊपर कर ले से जो बता सकता है कि मैं बता सकता हूँ इसका दरबारी विद्वान था। सेकंड ग्रेड वालों, अंग्रेजी के स्टूडेंट, कई बार आपने जीके पढ़ा है, किताबें पढ़ी हैं। अब मैं और बता के आया हूँ इसको, कैसी लगी? 25 साल के हो गए क्या? तो अधिगम पठार कैसे आ गया? अरे अधिगम पठार कैसे आ गया फिर? 25 के बाद में तो आता है वो। कवि राजा श्यामल दास किसका दरबारी विद्वान? मेवाड़ के सज्जन सिंह का। किसका है? मेवाड़ के सज्जन सिंह का। अब का ही है, ज्यादा पुराना नहीं है। कौन? कवि राजा श्यामल दास। किसके बारे में लिख रहा है? कुंभा के बारे में। किसके बारे में लिख रहा है? कुंभा के बारे में। ठीक, वीर विनोद में श्यामल दास ने ये कहा है, मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं। मेवाड़ में कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्ग। ठीक है, और इनमें से 32 का निर्माता किसको बताता है? कुंभा को बताता है। मेवाड़ में कितने दुर्ग बताए? 84, और 84 में से 32 का निर्माता किसको बताया? कुंभा को बताया। किसने बताया? कवि राजा श्यामल दास ने। किसने बताया है? कवि राजा श्यामल दास ने। इसलिए आप ये कह सकते हो ना कि कुंभा का काल, कुंभा का काल या समय, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कह दूं? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल। कुंभा का काल क्या कहलाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। किसके अकॉर्डिंग हो गया ये? कवि राजा श्यामल दास। उसी ने कहा है 84 में से कितने का निर्माता है? 32 का निर्माता। ठीक, कोई बात नहीं। कुंभा के निर्माण की बात करते हैं अपन। बताओ देखें क्या क्या बनवाया इसने। अंचलगढ़ दुर्ग कह दूं? अंचलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? सिरोही में। सिरोही। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पे? सिरोही में। ठीक है, बसंती दुर्ग कह दूं? बसंती दुर्ग ये कहाँ पे है? ये भी सिरोही में ही है। कुंभलगढ़ कह दूं? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ पे है? सिरोही कह दूं? कहाँ पे है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहाँ पे? राजसमंद। ठीक, और कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर ये कहाँ पे है? चित्तौड़। ये कहाँ पे है? चित्तौड़ में। ठीक है, कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ पे है फिर? कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ करूं? चित्तौड़ में होगा, शाबाश। कहाँ पे है? सिरोही में। कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ पे?
सिरोही में। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पे? चित्तौड़ में। ठीक। और एक अभी बना के आए हो, कुशाल माता का मंदिर। कुशाल माता का मंदिर ये कहाँ पे बनाया है? बदनौर। और बदनौर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। बदनौर कहाँ पे है? भीलवाड़ा। इन सब का निर्माता कौन है? कुंभा है। इस सब का निर्माता कौन है? राणा कुंभा। राणा कुंभा को आपने क्या कहा है? स्थापत्य कला का काल, इसका काल कहलाता है स्वर्ण काल। ठीक। कुंभा का काल क्या कहलाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। कई तरह के निर्माण किए। अचलगढ़ दुर्ग वैसे पहले बना हुआ था, इसका जीर्णोद्धार करके नए तरीके से किसने बनाया था? कुंभा ने बनाया था। ठीक है। अचलगढ़ दुर्ग आबू सिरोही में। कहाँ पे है? आबू सिरोही में। माउंट आबू, आबू सिरोही। आप तो गए नहीं हो। ठीक। हाँ, आबू सिरोही कहाँ पे है? आबू सिरोही में। ठीक। ये निर्माण सब किसने किया है? कुंभा ने करवाया। ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी, किसकी? कला की। कला की बात खत्म नहीं हुई अभी। कला के नीचे कलाकार भी आपको क्या चाहिए? कलाकार। तो कुंभा के दरबारी वास्तुकार या कुंभा के वास्तुकार, वास्तुकार। वास्तुकारों में देखो याद रखने का तरीका और जो पेपर में आता है उसके लिए बता देता हूँ पहले, उसके बाद में अपन जितने भी सबकी बात कर लेंगे। ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है खेता। क्या नाम है? खेता। खेता ब्राह्मण। व्यक्ति का नाम क्या है? खेता ब्राह्मण। कहाँ का है? तो आप कहोगे गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का। खेता ब्राह्मण है वो कहाँ का है? गुजरात का। इसके संतान है देखो, पुत्र। एक का नाम है मंडन। क्या नाम है? मंडन। दूसरे का नाम है नाथा। एक का नाम क्या है? मंडन। दूसरे का नाम क्या है? नाथा। नाथा ने जो ग्रंथ लिखा है उसे आप कहते हो वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी। ये किसने लिखा? नाथा ने। नाथा ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम क्या है? वास्तु मंजरी। ठीक है। मंडन ने बहुत सारे लिख रखे हैं। मंडन के ग्रंथ है जैसे वास्तु मंडन, राजवल्लभ, प्रासाद मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, शकुन मंडल, वैद्य मंडन। ये इस तरह से कई ग्रंथ हैं। किसके हैं? मंडन के। मंडन के कई ग्रंथ हैं। ठीक है। खेता, खेता ब्राह्मण के दो बेटे हैं। कौन से? एक मंडन, दूसरा नाथा। ये दरबारी विद्वान है किसके? कुंभा के। नाथा ने लिखी है वास्तु मंजरी। ये पेपर में आती है। वास्तु मंजरी किसने ली है? नाथा ने। मंडन ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनके लास्ट में क्या लगा हुआ है? मंडन। मंडन ने जो ग्रंथ लिखे उनके लास्ट में क्या है? मंडन। ठीक है। तो वास्तु मंडन, राजवल्लभ, प्रसाद मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, शकुन मंडन, वैद्य मंडल, बहुत सारी किताबें किसकी हैं ये सारी? ये किसकी हैं? मंडन की। ठीक। और बात करता हूँ। मंडन है, मंडन, इसके भी दो पुत्र हैं। ठीक है। एक का नाम है ईश्वर, दूसरे का नाम है गोविंद। दूसरे का नाम क्या है? गोविंद। एक का नाम ईश्वर, दूसरे का नाम गोविंद। ठीक। गोविंद के दो ग्रंथ हैं देखो। एक का नाम है कला निधि, कला निधि। दूसरे का नाम है द्वार दीपिका, द्वार दीपिका। गोविंद शर्मा आ गया, बाहर भी चला गया, देख लो। गोविंद के क्या है? दो ग्रंथ हैं। एक का नाम क्या है? कलानिधि, दूसरे का नाम क्या है? द्वार दीपिका। ठीक है। काम काम के ग्रंथ और काम काम के जो आपके वास्तुकार हैं वो तो हैं सामने जो पेपर में आते हैं। ठीक है। सारी संतति किसकी है? इस खेता की। किसकी है? खेता की। बात समझ में आ गई? ये खेता का खेत, ये खेता का क्या है? खेत। ठीक है। मंडन है, नाथा है। मंडन के ये हो गए, ठीक, और नाथा के ये हो गए। मंडन के दो संतान हैं, एक ईश्वर, दूसरा कौन सा है? गोविंद। गोविंद ने जो ग्रंथ लिखे वो कौन से हैं? कलानिधि, और दूसरा कौन सा है? द्वार दीपिका। याद रह जाएगी बात। ये तो पेपर में आने वाली होगी।
इसके अलावा कुंभा के अन्य वास्तुकार भी हैं, जैसे पुंजा, नापा, अत्रि, महेश, ये भी क्या है इसके वास्तुकार। पुंजा, नापा, अत्रि और महेश। अत्रि और महेश दोबारा काम में आ सकते हैं आपके। कुंभा ने करवाया था, लिखवाया था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या लिखवाई थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कौन है? अत्रि और महेश। पहले लिखा था अत्रि ने, फिर पूरा किया था इसके पुत्र महेश ने। बात समझ में आ गया? जितने लिखवाए लगभग सारे काम के आ गए। ठीक है, 2 बच्चे हैं, पुंजा और नापा। इधर ये ईश्वर काम में नहीं है, बाकी सारे काम के। समझिए बात? याद करने का सीधा तरीका, इस खेता को लो और जो जो इसकी संतति है वो सारी आपके काम की। बात समझ में आ गई क्या? तो कुंभा का काल आपने क्या कहा? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। कैसे है? ऐसे है। समझ में आ गई बात क्या? अरे आ गई समझ में? ठीक, और बात करते हैं। ये आपने बात कर ली कुंभा कलम का धनी, कटार का धनी और कला का धनी। कला कैसे है समझ में आ गई होगी। कुंभा की पुत्री भी थी ना, कौन थी? रमाबाई। किस नाम से फेमस हुई थी? वागीश्वरी के नाम से। किस नाम से फेमस हुई थी? वागीश्वरी के नाम से। संगीतज्ञ थी। क्या थी? संगीतज्ञ। कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। अभी बात खत्म नहीं हुई है, एक और दरबारी है इसका, जिसका नाम है, क्या नाम है? एकलिंग महात्म में लिखा अंदर है। एकलिंग महात्म में नहीं बताओगे आप? सब कुछ मास्टर से ही पूछोगे। एकलिंग महात्म्य का राइटर कौन है? कान्हा व्यास। कौन है? कान्हा व्यास। एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? कान्हा व्यास। वो भी किसका दरबारी है? कुंभा का दरबारी है कान्हा व्यास। इसने ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ का नाम क्या है? एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य। खास बात यह है, ये जो एकलिंग महात्म्य है, इसका प्रथम भाग, ये प्रथम भाग लिखा है कुंभा ने। प्रथम भाग किसने लिखा है? कुंभा ने। और प्रथम भाग को कहते हो आप राजवर्णन। क्या कहते हो? राजवर्णन। और इस राजवर्णन को के बारे में बताया जाता है, ये किसने लिखा है? ये कुंभा ने लिखा है। राजवर्णन किसने लिखा है? कुंभा ने। बात समझ में आ गई क्या? ये कला की बात हो गई, किसकी? कुंभा की। कोई समस्या नहीं है। अब कुंभा को सल्टाया जाए, और सल्टाया जाए। ठीक। कुंभा का एक पुत्र है जिसका नाम है उदा। क्या नाम है? उदा। या इसी का नाम मिलता है उदयकरण। या इसी का नाम क्या मिलता है? उदयकरण। ठीक। जीवन के अंत समय में कुंभा को होता है उन्माद रोग। उन्माद समझिए, दिमाग की दिक्कत हो जाती है। किसके? कुंभा के। ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, उसके दिमाग की दिक्कत होती है। कई ये कहते हैं ना, मेरे याद नहीं होता, मैं ये याद कर लूँ, मैं वही पढ़ लूँ और यही पढ़ लूँ। बावड़े हो जाओगे। क्या हो जाओगे? दिमाग की कैपेसिटी होती है, कितना स्टोर कर पाओगे आप? समझ रहे हो बात? तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसको लास्ट में क्या हो गया है? उन्माद रोग। और उसी उन्माद रोग के दौरान सन 1468 में, कब? सन 1468 में ये उद्दा या उदयकरण है, वो क्या कर देता है? कुंभा की हत्या। कुंभा की हत्या। उदयकरण ने क्या कर दी? कुंभा की हत्या। तो उद्दा या उदयकरण को मैं कह दूं मेवाड़ का पितृहंता पुत्र। सही है ना? अरे मेवाड़ का पितृहंता पुत्र कह दो चाहे क्या? पितृहंता पुत्र कौन है? उदयकरण या उदा। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अच्छा आदमी था कौन? कुंभा। साहित्य कला इनकी दृष्टि से जो प्रश्न बनते हैं मेवाड़ में, वो सारे आपके लगभग आएंगे कुंभा से। किससे आएंगे? कुंभा से, क्योंकि इसी का काल स्वर्ण काल है। ठीक है, दिखवा दूं इतना? ठीक, आओ देख। अगली बात लिखोगे आप कटार के लिए, तो उसमें लिखना मालवा विजय या सारंगपुर का युद्ध। 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 सन लिखो 1437 ईस्वी। सन है 1437। बोर्ड पे लिख रखा है मैंने, 1437 ईस्वी। देख लिया? 1437 ईस्वी। इसमें लिखो मालवा के महमूद खिलजी प्रथम
मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट और कुंभा के मध्य। मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और कुंभा के मध्य। कुंभा के मध्य, देख लिया। इसमें लिखो कुंभा विजयी होता है, कुंभा विजयी होता है, कुंभा विजयी होता है, कुंभा विजयी होता है। खिलजी को 6 महीने कैद रख करके छोड़ देता है, खिलजी को 6 महीने कैद रख के छोड़ देता है, खिलजी को 6 महीने कैद रख के छोड़ देता है। लिख लिया। अगली लाइन लिखो, मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा चित्तौड़ में, कुंभा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, कुंभा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, विजय स्तंभ का निर्माण। देखा है क्या? देख लेना, विजय स्तंभ कभी चित्तौड़ जाओ तो देखने लायक है, ठीक है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। 2 बातें लिख लो इसके लिए। 9 मंजिला भवन है, 9 मंजिला भवन, नौ मंजिला भवन। अन्य नाम लिख दो, अन्य नाम विक्ट्री टावर, ये तो अंग्रेजी नाम हो गया, विक्ट्री टावर। दूसरा है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, विश्वकोश। देख लिया। और या इसे कहते हो मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर, अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर। देख लिया? ठीक। नेक्स्ट लिखो चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि। चौदह सौ छप्पन, चंपानेर की संधि। इसमें लिखना डैश करके, मालवा के महमूद खिलजी, मालवा के महमूद खिलजी, मालवा के महमूद खिलजी, महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के मध्य हुई, और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के मध्य हुई। कुतुबुद्दीन शाह, ये रहा, कुतुबुद्दीन शाह के मध्य हुई। मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के मध्य हुई। लिख लिया? बराबर करके लिख दो, कुंभा संधि विफल कर देता है, कुंभा संधि विफल कर देता है। कुंभा संधि विफल कर देता है। ये तो सार की बात हो गई शॉर्ट में। आगे लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, गुजरात के शासक को तो पैसे देकर वापस भेज देता है और एमके के साथ करता है युद्ध। तो लिख दो, गुजरात के शासक को पैसे देकर वापस भेज देता है, पैसे देकर वापस।
पैसे से बड़ी बड़ी चीज़ें भाग जाती हैं, बीमारी, रोग, अशिक्षा, समझ रहे हो ना। जो भी चीज़ें किससे भागती हैं, पैसे से भाग जाती हैं। ट्राई करके देख लेना सर। ये तो कुतुबुद्दीन शाह है, भागना ही था। ठीक, अगला लिख दो, बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध, कुतुबुद्दीन शाह को तो भगा दिया, अब एमके के साथ क्या करोगे, युद्ध। तो युद्ध में लिखो बदनौर का युद्ध। लिख लो मास्टरनियों, लिखो, लिखो। बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी, 1457 ईस्वी। किस किस के मध्य, मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और कुंभा के मध्य। मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट और कुंभा के मध्य, कुंभा के मध्य। कुंभा के मध्य, कुंभा विजयी होता है, कुंभा विजयी होता है। और विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर बनवाता है। बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर बनवाता है, कुशाल माता का मंदिर। देख लिया, ठीक। नेक्स्ट लिखो, कुंभा कला प्रेमी। कुंभा क्या है, कला प्रेमी। उसके लिए लिखो, दिखाऊं, उसमें लिखो कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास। ग्रंथ लिखना वीर विनोद। कवि राजा श्यामल दास, ग्रंथ है इसका वीर विनोद, वीर विनोद, वीर विनोद। लिख लिया, ग्रंथ कौन सा, वीर विनोद। के अनुसार, के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, मेवाड़ में 84 दुर्ग। इनमें से 32 का निर्माता, इनमें से 32 का निर्माता कुंभा को बताया, 32 का निर्माता कुंभा को बताया। किसने बताया, श्यामल दास ने। लिख दो तो स्टार लगा के, स्टार लगा के लिख दो, कुंभा का काल, कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। लिख लिया, कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। ठीक है, कुंभा के निर्माण लिख दो बोर्ड पे सामने आपके, और सुंदर लिखे, ठीक है। राइटिंग को लेके बहुत कमेंट करते हो, इससे शानदार क्या हो सकता है भाई, सिरोही है ये, ठीक है। लो।
कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के अंदर एक और दुर्ग है, कटारगढ़ है क्या? कटारगढ़ के लिए अबुल फजल ने क्या कहा था? इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखे तो सिर की पगड़ी गिर जाए। किसके लिए कहा था? कुंभलगढ़ के लिए। कुंभलगढ़ के अंदर है कौन सा दुर्ग? कटारगढ़। कटारगढ़ किसके अंदर है? कुंभलगढ़ के अंदर है। और कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की आंख। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और कटारगढ़ है कुंभा का निवास स्थान। कुंभा का निवास स्थान। कुंभा का निवास क्या है? कटारगढ़। और कटारगढ़ के लिए ही अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल क्या कहा था इसने? इतनी ऊंचाई पर है कि सिर की पगड़ी गिर जाए। सिर की पगड़ी गिर जाए। ये कटारगढ़ है। काम का है आपके कटारगढ़, क्योंकि आगे कटारगढ़ में ही पैदा होगा कौन? महाराणा प्रताप। तो पहले बनाएंगे तो सही इसको, इसलिए बनाया मैंने, प्रताप के लिए बनाया स्पेशल, ठीक है ना। कटारगढ़ है कुंभा का निवास स्थान है, ठीक है, ऊंचाई पर है। पूरे मेवाड़ पर आप क्या कर सकते हो? नजर रख सकते हो, ऊपर से देखें। तो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में है कटारगढ़। सबसे ऊंचाई वाला जो है निर्माण वो कौन सा है? कटारगढ़ है। कुंभलगढ़ में सबसे ऊंचाई वाला निर्माण कौन सा है? कटारगढ़। इस साइड में हूं तो मेरे खुद की समझ नहीं आ रहा है। अब ठीक है यार, पीछे दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है ना? कुंभलगढ़ के अंदर कौन सा? कटारगढ़। और कटारगढ़ सबसे ऊंचाई वाला, इसी को आप कहते हो मेवाड़ की आंख। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कटारगढ़ से आप मेवाड़ पे नजर रख सकते हो, देख सकते हो, इसलिए मेवाड़ की आंख कहा जाता है इसे। और कुंभा का क्या है? ये निवास स्थान, यहाँ पे रहता था। हाँ जी, लिख लिया? बताओ बताओ। हाँ, अबुल फजल ने कटारगढ़ के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? कटारगढ़। ये ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करोगे आप? कुंभलगढ़, क्योंकि कुंभलगढ़ के अंदर बना हुआ है क्या? कटारगढ़। दोनों ऑप्शन में हो तो किसको करना पड़ेगा? कटारगढ़, क्योंकि स्पेशल किसके लिए कहा गया है? कटारगढ़ के। समझ गए बात ना? कई बार ये हो सकता है कि कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं हो, तो कुंभलगढ़ है, क्योंकि उसी के अंदर ये बिल्डिंग बनी हुई है। अरे बात समझ में आ गई क्या? ये निर्माण हो गए किसके? कुंभा के। कोई समस्या नहीं है? ठीक, आगे और देखो। देखो और भी बात की है क्या अपन ने? कर रखी है? अरे हाँ, कुंभा के वास्तुकार। इस हेडलाइन से शुरू करो, कुंभा के वास्तुकार। जो पहले लिखा है पहले उसको लिख लो, इनको पहले लिख लो आप, आगे लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। कुंजा, नापा, अत्रि, महेश। कुंजा, कौमा नापा, कौमा अत्रि और महेश। अत्रि और महेश को गोल कर दो और उनके आगे लिख दो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता। देख लिया? अब आप ये लिख सकते हो, शुरुआत यहां से कर देना, खेता ब्राह्मण से। दरबारी विद्वान इसके ये हैं, इसकी संतान है खेता वाली, खेता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये तो याद करने के लिए करवाया, याद आ जाए। ये खेता से नीचे जितने हैं ना वो सारे क्या हैं? दरबारी वास्तुकार हैं इसके। लिख लोगे क्या या लिखवाऊं? लिखवाऊं? चलो लिखो, ठीक। खेता गुजरात का ब्राह्मण, लिख लिया। खेता के पुत्र, पुत्र में पहला लिखो मंडन। मंडन, मंडन। वो पीछे वाले लिख लेते हैं, आप नहीं लिख पाते हो, कारण पता है क्या?
नहीं पता? आपको पता है कारण? हाँ, ये लाल पीला हरा गुलाबी सब करते हैं क्यों? कभी ये चेंज कभी वो चेंज, कॉमा ही दूसरे कलर से लगेगी, है ना। पहला ग्रंथ है मंडन का वास्तु मंडन, वास्तु मंडन। दूसरा लिख दो राजवल्लभ, राजवल्लभ। तीसरा है प्रासाद मंडन, प्रासाद मंडन। देख लिया। नेक्स्ट है देव मूर्ति प्रकरण, देव मूर्ति प्रकरण। नाम से पता चल रहा होगा आपको मूर्तियों के बारे में इसमें, देव मूर्ति प्रकरण। लिख लिया। अगला है शकुन मंडन, शकुन मंडन। इसमें भी नाम से पता चलना चाहिए, शकुन अपशकुन इनकी बातें। शकुन मंडन, ठीक है, इतना लिखा है। एक वैद्य मंडन और लिख दो इसी का है, वैद्य मंडन। ठीक है, इसमें दवाओं के बारे में, चिकित्सा के बारे में। प्रासाद मंडन है जो, उसमें क्या है, मंदिर, मंदिर स्थापत्य के बारे में। ठीक है, ये वास्तु से संबंधित हो गया। हाँ, तो ये मंडन के बारे में सारी बातें लिख दी आपने। ठीक, दूसरा बेटा है कौन, नाथा। इसके लिए और लिख दो, दूसरा पुत्र नाथा। ये ग्रंथ पेपर में आया है कई बार, तो काम का है आपके। नाथा का ग्रंथ है, नाथा का ग्रंथ वास्तु मंजरी, वास्तु मंजरी, वास्तु मंजरी। लिख लिया, नाथा ग्रंथ लिख लिया। ठीक, अब वापस आ जाओ मंडन की तरफ। मंडन के दो पुत्र, ऐसे नहीं लिखा जाता तो अलग से लिख सकते हो, मंडन के पुत्र, मंडन के पुत्र। मंडन के पुत्रों में एक तो लिख देना ईश्वर, दूसरा लिखना गोविंद, दूसरा है गोविंद। और गोविंद के दो ग्रंथ हैं, एक कलानिधि, दूसरा द्वार दीपिका। कलानिधि और दूसरा कौन सा है, द्वार दीपिका। ठीक है, लिख लिया क्या? लिख रहे हो, लिख लो लिख लो, कोई जल्दी नहीं, आराम से लिखो से। ये सारा साजो सम्मान आपके लिए ही है, आप नहीं लिख पाओगे तो क्या काम आया। चले, ओके, हाँ जी चले। अच्छा, बस मैं कंडक्टर तो होता ही है, इसने कह दिया चलो तो चल रहे हैं। अगला लिखा, कुंभा के दरबारी विद्वान कान्हा व्यास ने, कुंभा के दरबारी विद्वान कान्हा व्यास ने, कान्हा व्यास ने एक लिंग महात्म में लिखा। एक लिंग महात्म में लिखा, कुंभा के दरबारी विद्वान कान्हा व्यास ने एक लिंग महात्म में लिख दिया। इसका प्रथम भाग या इसके प्रथम भाग की रचना, इसके प्रथम भाग की रचना, प्रथम भाग का नाम लिख देना राजवर्णन, राजवर्णन की रचना कुंभा ने की। प्रथम भाग राजवर्णन की रचना कुंभा ने की है। ठीक है, लास्ट लाइन लिखो, सन 1468, सन 1468, 1468 कुंभा की हत्या, कुंभा की हत्या इसके पुत्र उदा या उदयकर्ण ने कर दी। पुत्र उदा या उदयकर्ण ने कर दी, उदा या उदयकर्ण ने। उदा को कहते हो मेवाड़ का पितृहंता पुत्र।
उदा को मेवाड़ का पितृहंता पुत्र कहा जाता है। ठीक है, चलें आगे। हेलो, ये था आपके उदा। शासनकाल कहा आपने 1468, कितना करूँ आगे, 1472 के आसपास रहा होगा शायद। ठीक, उसके बाद में शासक आता है आपके कौन, रायमल। रायमल ये आ गया लगभग 1472 से 1509। ठीक, तो रायमल से शुरू करते हैं। दो बात किससे शुरू करेंगे, रायमल से। सुनो देखें बातें। हाँ, कॉपी एक बार बंद करके रखो से। रायमल से बात शुरू करता हूँ। रायमल के 4 पुत्र हैं, और भी होंगे लेकिन 4 की बात कर लेते हैं। एक का नाम है पृथ्वीराज। एक का नाम क्या है, पृथ्वीराज। दूसरे का नाम है जयमल। तीसरे का नाम है राय सिंह या राज सिंह, जो भी मिलता है। और चौथे का नाम है संग्राम सिंह। ये 4 पुत्र हैं किसके, रायमल के। ठीक है, अगला शासक कौन है, रायमल। रायमल के कितने पुत्र हैं, 4। पृथ्वीराज है, जयमल है, राय सिंह है, और छोटा पुत्र कौन हो गया आपके, संग्राम सिंह या सांगा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। रायमल ने अपने जीवन में जो गलती की है उसकी बात करता हूँ। रायमल के जीवन में गलती ये है, इसने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। रायमल ने क्या नहीं किया है, उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। 4 बेटे हैं इसके। तो जब तक आप उत्तराधिकारी घोषित नहीं करते हो, आपने 1857 की क्रांति के दौरान पढ़ी थी बाई बांट प्रथा, याद आ गया क्या। जब तक आप उत्तराधिकारी निश्चित नहीं करते हो तो चारों ही सोच सकते हैं मैं भी राजा बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। ठीक है, होता ये है, ये चारों भाई किसी ज्योतिषी से मिलते हैं, ज्योतिष भविष्य बताता है जो, वो कहता है कि ये सांगा या संग्राम सिंह है वो क्या बनेगा, शासक बनेगा। समझे बात, बनना तो इनको है, बड़े ही है। ठीक है, और भविष्यवाणी किसके लिए कर दी, संग्राम सिंह के लिए। तो मारने भागेंगे किसको, संग्राम सिंह को। पहले ही सल्टा देते हैं ऐसे कैसे राजा बनेगा, बात समझे। फिर इनका चाचा है वो आकर के इनको शांत करता है कि लड़ो मत, किसी और दूसरे से पूछ लेते हैं, एक की जरूरी थोड़ी है। तो ये कोई बिमल गांव की चारणी थी, उसके पास भी जाते हैं, उसको जा करके बुझा नहीं पूछते क्या आजकल, हमारी भैंस दूध नहीं दे रही, तो होता है ना, कोई बात है। तो वैसे ही चारणी के पास गए। ठीक है, वहां जाने के बाद में चारणी भी यही कहती है, क्या कहती है, उत्तराधिकारी या शासक कौन बनेगा, सांगा। दोबारा समस्या होगी। अब दोनों तीनों भाई मारने को दौड़ते हैं किसको, संग्राम सिंह को, सांगा को। सांगा के साथ युद्ध होता है, लड़ते हैं, और उसी लड़ाई के दौरान इस सांगा की एक आंख फोड़ देते हैं। सांगा क्या कर दी, आंख फोड़ दी, आंख। ठीक है, सांगा यहाँ से जान बचा करके भाग जाता है, और क्या करे, लड़ाई में फंस के क्या करेगा, ये यहाँ से भाग जाता है। और भागने के बाद में ये पहुँचता है करमचंद पंवार के पास। करमचंद पंवार ये इसको शरण देता है। करमचंद पंवार संबंधित है आपके अजमेर से। कहाँ से संबंधित है, अजमेर, या कई किताबें नाम लिखती हैं श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर और अजमेर से संबंधित है कौन, करमचंद पंवार। ठीक है, इसके पास शरण लेता है कौन, सांगा। कोई समस्या नहीं है। अब देखो भविष्य कैसे चलता है, ज्योतिष की भविष्यवाणी कैसे सही होती है, देखते जाओ। ये पृथ्वीराज याद है क्या आपको, याद है, पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार, अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे तब आया था, तारा को लेकर आया था, याद है। ठीक, ये विवाद इस तारा का ही था। किसका था, तारा का। ठीक है, राजकुमारी थी ये तब, राजकुमारी थी, तारा क्या थी, राजकुमारी। इसके लिए इन दोनों भाइयों में लड़ाई थी, किस किस में, जयमल में और पृथ्वीराज में। तारा के लिए किस में लड़ाई है, जयमल में और पृथ्वीराज में। तो इसके पिताजी ने शर्त रख दी, तारा के पिताजी ने, कि जो मेरे को टोडा जीत के देगा, टोडा का किला, मैं उसके साथ मेरी बेटी का ब्याह कर दूंगा। ठीक, जीत के दे देता है कौन, पृथ्वीराज। ब्याह भी कौन करेगा, पृथ्वीराज। लेकिन ये नहीं मानता है कौन, जयमल। कौन नहीं मानता है, जयमल नहीं मानता है। नहीं मानता है तो इस तारा का बाप इसकी करवा देता है हत्या। ठीक, एक सल्ट गया। दूसरा कौन बचा, पृथ्वीराज। तारा के साथ विवाह हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ एक और समस्या आती है, इसकी बहन है जैसे, वो शिकायत करती है, एक बार फ़ोन करके कहती है पृथ्वीराज को कि भैया मेरे को
जवाई जी या जो भी आपके जीजा जी परेशान कर रहे हैं, होता है ना ऐसा? अरे होता है कि मेरे को घर वाला परेशान कर रहा है। किसको कहा ये बात? पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज पंचायती लेकर के जाता है और समझाता है किसको? अरे बहनोई को समझाता है। बहनोई समझ जाता है, बहनोई समझ जाता है और अच्छे से विदा करता है किसको? पृथ्वीराज को। साथ में जो रास्ते में खाने का सामान पहले बांधा करते थे उसको कहते थे पाथे। क्या कहते थे? पाथे। जो रास्ते में खाने का सामान होता है उसको क्या कहा जाता है? पाथे। वो बांधा, उसमें बांध दिया लड्डू। क्या बांधे? लड्डू। लड्डू मिला दिया जहर। लड्डू में क्या मिला दिया? जहर। तो ये भी सल्ट गया। जहर खाने से इसकी भी क्या होगी? मृत्यु। ये समझा के आया था, रास्ते में खुद समझ गया। ठीक, दोनों गए, ये भी मर गया। कौन? राय सिंह भी मर गया। बचा कौन है? भविष्यवाणी सत्य हुई, शासक कौन बनेगा? सांगा बनेगा। ठीक, अब होता कैसे? अब है कहाँ पे उसकी बात करता हूँ। सांगा फिलहाल क्या कर रहा है? सांगा फिलहाल क्या कर रहा है? सांगा किसके साथ मिला हुआ है? करमचंद पंवार के साथ। कौन है करमचंद पंवार? अरे डाकू है। क्या है? डाका डालने का काम कर रहा है, कलेक्टर थोड़ी है ये। समझ रहे हो बात? ये भी सांगा भी योद्धा है, तो इसके साथ क्या काम कर रहा है? यही काम करेगा जो साथ वाला कर रहा है। अरे बात समझ गए क्या? आराम से टाइम पास हो रहा था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। अचानक समस्या आएगी। उससे पहले एक काम और हो जाता है। करमचंद पंवार से मिलता है एक और शगुन शास्त्री। शगुन शास्त्री मिलता है। वो कोई सोते हुए देख लेता है किसको? सांगा को। और वो सांगा के लिए भविष्यवाणी कर देता है। सांगा के लिए भविष्यवाणी करता है। वो मिलता है करमचंद से और करमचंद को कहता है कि ये जो सो रहा है ये आदमी है कौन? कि कौन है? डाकू ही है, मेरे साथ डाका डाल रहा है। तो कि ये डाकू नहीं है, ये बनेगा तेजस्वी शासक। क्या बनेगा? शासक। ये भविष्यवाणी शगुन शास्त्री करता है। किसको देख करके? सांगा को देख करके। करमचंद हाथों हाथ अपनी बेटी ब्याह देता है। किससे? सांगा से। सांगा से किसका विवाह करवा दिया? पुत्री का विवाह। शासक ही बनेगा तो क्यों छोड़े भाई? अरे होता है ऐसा। पीछे रीट हुई थी 2022 में, पता है क्या आपको? किसी के आए थे 130, 140, सबको लगा ये थर्ड ग्रेड मास्टर हैं। रिश्ते हुए थे थोक में, कितने में हो गई रद्द? कितने में क्या हो गई? रद्द। फिर तो आप समझते ही हो। पता है क्या? कोई चपेट में आया था यार? मत बताओ तो मेरे को क्या करना है, बाकी आए तो मेरे को पता है। ठीक है, तो ये काम हो गया यहाँ पे। ये मृत्युशैया पर बैठा है कौन? रायमल। मरने वाला है। मरते टाइम याद करेगा, एक ही तो बचा है, किसको? सांगा को। सांगा को बुला के लाओ। सांगा को ढूंढ करके बुलाया जाता है और मरते टाइम रायमल कहता है तू मेरा उत्तराधिकारी है। ठीक है, ये कहता है कि अब काय का उत्तराधिकारी? वैसे ही मैं ही हूँ, मुझे पता है, कोई बचा ही नहीं है। ठीक है, तो रायमल। रायमल के बाद में शासक कौन बनता है? संग्राम सिंह। इसे आप कहते हो संग्राम सिंह प्रथम, संग्राम सिंह फर्स्ट, या राणा सांगा। राणा सांगा शानदार शासक है। टाइम काफी लगेगा इसको पढ़ने में, लेकिन अच्छा शासक। ठीक है, अगली बात करेंगे अपन किसकी? राणा सांगा की। राणा सांगा। समय है क्या वो देख लेना, खूब समय लगेगा इसको। 1509 से 1528 किसका शासनकाल है? राणा सांगा का। नहीं है क्या टाइम? तो ये दो बातें लिख लो, उसके बाद में शुरू कर देंगे अपन सांगा को बाद में। ठीक है, ये लिख लो दो बातें। लिखो, रायमल 1572 से 1509। हाँ 1400 रहे, 1472 से 1509। इसमें लिखो रायमल के पुत्र पृथ्वीराज, जयमल, राय सिंह और संग्राम सिंह। रायमल के पुत्र हैं पृथ्वीराज, जयमल, राय सिंह और कौन सा है? संग्राम सिंह। ठीक है, ये ऊपर वाले तीन हैं, इनको एक साथ ऐसे करके लिख देना, मारे जाते हैं। अलग अलग क्या मारना है, सबको एक साथ करके क्या लिख देना? मारे जाते हैं, मर जाते हैं, मर जाते हैं। हेलो, मर जाते हैं। लिख लिया? ठीक, अगली लाइन लिखो इसी में।
संग्राम सिंह भाइयों से बचकर, संग्राम सिंह भाइयों से बचकर, भाइयों से बचकर अजमेर में, अजमेर में करमचंद पंवार के यहाँ शरण लेता है। अजमेर में करमचंद पंवार के पास शरण लेता है। करमचंद पंवार के पास शरण लेता है। ये जितनी कहानी मैंने गाई है ना, ये कोई मन की कल्पना नहीं, आप ऐसे सोचो कि मास्टर जी ने खुद बता दी। ये गोपीनाथ शर्मा की किताब में लिखी हुई है, समझ गए ना, इसलिए गाई है मैंने, जैसी लिखी है। बहुत लंबी है तो मैंने तो शॉर्ट करके बताई आपको, ठीक है। हाँ, तो करमचंद पंवार के पास क्या लेता है? शरण। अगली हेडिंग डाल दो, राणा सांगा या संग्राम सिंह प्रथम 1509 से 1528। सांगा या संग्राम सिंह फर्स्ट 1509 से 1528। ठीक है, समय को देखते हुए इसकी चर्चा करेंगे कल सांगा गाजे बाजे के साथ आएगा, बहुत सारे युद्ध करेगा और शानदार वाले युद्ध होंगे। ठीक है, छोटा मोटा शासक नहीं है, ये योद्धा है, तो कल योद्धा के रूप में बात करेंगे इसकी। ठीक है, बाकी बातें कल। धन्यवाद।